एक मित्र ने लिखा है, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को याद करते हैं, किसी की चर्चा करते हैं या बस उसका ख्याल ही जहन में आता है और पाते हैं कि या वो व्यक्ति आ गया या उसकी खबर आ गई या मैसेज मिल गया। हम क्या समझें? क्या हमने उसका इन्वोकेशन किया या मेरा हम भी जाने या अनजाने लेकिन कॉस्मिकली पहले से ही जुड़े हुए हैं। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इन्वोकेशन हम करेंगे तो ये होगा या वो होगा या वो होना ही था, इसलिए हम विजुअलाइज भी करने लग गए और इन्वोकेशन भी करने लग गए। क्या माने कि हमसे हुआ या हमने किया तो हुआ, या इस खेल के प्रति साक्षी हों और बस जाने, या कि ये होना ही था इसलिए हम सब उन प्रक्रियाओं में गए। इट हैपेंड बिकॉज इट वाज सपोज टू हैपन और वी क्रिएटेड इट। ये पहले से होना तय था इसलिए हमने सब वो किया, या हमने कुछ क्रिएट किया, हमने कुछ रचा। प्रश्न स्पष्ट है? लंबा है लेकिन स्पष्ट है, उसको सरल ढंग से समझें। प्रश्न पूछा ये गया है कि कोई घटना जैसे होने वाली है और बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन, प्रेमोनिशन, सहज बोध, इस तरह की घटनाएं होती हैं। कोई विचार आया, कोई ख्याल आया, घटना हो गई, या जैसे किसी को याद किया और वो व्यक्ति आ गया, या उसका कोई सूचना समाचार आ गया। तो एक पहलू ये है कि हमने उसको सोचा। सोचना ही गहरे में भाव से आवाहन कहलाता है, इन्वोकेशन कहलाएगा। विजुअलाइजेशन बहुत ही सिस्टमेटिकली अपनी इमेजिनेशन को एक्टिव करने का नाम है, तो हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो प्रश्न ये पूछा है कि हम ये कर रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप वो हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, या कि घटना कहीं थी ही, घटना पहले से ही फॉर्म हो गई थी, वो होने ही वाली थी और हमने उस वजह से ये सब किया। देखो, ऐसे प्रश्नों का जो समझना है वो बड़े गहराई से समझना होगा। बहुत सीधा सपाट कोई जवाब देना नाइंसाफी होगी। कार्य कारण के सिद्धांत से ये चीज जुड़ी हुई है, कॉज एंड इफेक्ट से, और आमतौर से हम कॉज एंड इफेक्ट में ही जीते हैं कि कोई कार्य हुआ तो उसका कोई कारण होगा और हमने ये किया तो उसका वो परिणाम आया। तो देखने के कई ढंग हैं और भारत में हमने उनको कई तरह से विकसित भी किया है। जैसे एक लीनियर मूवमेंट है, एक रेखा जा रही है और उस पे सब क्रमशः सिस्टमेटिकली घटता चला जा रहा है। तो उसी तरह से लीनियर थिंकिंग और लीनियर कंसेप्ट भी हो गया कि हम सोचते हैं कि ये चीज आई, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद वो आई। लेकिन भारत में हम घटनाओं का एक वर्तुल भी देखते हैं, एक साइकिल भी देखते हैं और एक स्पाइरल मूवमेंट भी हम देखते हैं, जो कि वैज्ञानिक रूप से भी अब हम जानते हैं कि जगत की जो ऊर्जाएं हैं वो एक स्पाइरल मूवमेंट में जा रहे हैं। स्पाइरल मूवमेंट एक वर्तुल है जो घूम रहा है, थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे। तो घटनाओं को देखने के ढंग बहुत सारे हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि लीनियर मूवमेंट भी होगा, वो साइक्लिकल या स्पाइरल भी हो सकता है, या फिर वो वेब मूवमेंट भी हो सकता है। जैसे एक जाल है, मकड़ी जैसे जाला बुनती है, तो उसमें आप किधर से भी जाएं, वो एक भूल भुलैया जैसा है, एक मेज जैसा है, तो वो
आप किधर से भी चलकर किसी भी बिंदु पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उस ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स को हम देखें, वो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज का होगा। लीनियर मोमेंट तो ये बात तय है कि ये माता पिता हुए, फिर इनके ये संतान हुई, और फिर इनके ये बच्चा हुआ, ये संतान, संतानों की संतानें, पीढ़ियां आगे जा रही हैं। तो हमको सीधी बात नजर आती है, भाई माता पिता थे तो ये संतान हुई। लेकिन कभी कभी इसके उलट भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इस संतान को होना था और एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होना था, और उस इन्वायरमेंट की जो वातावरण की सारी चीजें थी उनको ये स्त्री और पुरुष पूरा कर रहे थे जो उनके माता पिता बने। तो चूंकि इस संतान को जन्म लेना था, इसलिए उन लोगों का विवाह हुआ, वो पति पत्नी बने, और फिर वो संतान आई, मोमेंट अलग हो गया। अब जैसे ये उदाहरण देखें, अनंत में हमने ध्यान रखा, एक अनयूजुअल सत्संग रखा हमने, हम बैठे यहाँ पर इसलिए सब लोग आए। आमतौर से तो यही दिखता है। या हमने कोई शिविर रखा या कोई कैंप रखा, तो हमने शिविर और कैंप रखा इसलिए बाकी लोग आए उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। लेकिन कॉस्मिक हैपनिंग में मोमेंट कभी दूसरी साइड से भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को आना था और इनकी कॉस्मिक हैपनिंग पहले से बन चुकी थी आने की, तो हमने शिविर रखा, तो हमने वो कैंप रखा। तो ये बोथ वे है, इसलिए इसका एक ही उत्तर ढूंढना व्यक्ति को उलझन में डालेगा, और हम एक ही उत्तर ढूंढते हैं, ये हमारी उलझन है और इसीलिए हम परेशानी में पड़ते हैं। हमने जैसे प्रश्न में पूछा, किसी को याद किया और अचानक वो आ गया या उसकी सूचना आ गई व्यक्ति की, तो इसमें पहले वाली बात भी सही है कि तुम्हारे मन में विचार की तरंग उठी, उसकी एक रिपल बनी और उसने जाकर दूसरे व्यक्ति को टच किया और उसको ये प्रेरणा उठी कि वो चले या तुम तक सूचना लाए। सीधा कॉज एंड इफेक्ट का ये वाला पहलू भी रहेगा। लेकिन कभी इसके उलट भी हो सकता है कि वो व्यक्ति तुम्हारी तरफ चल चुका था या तुम्हें सूचना देने के लिए तैयार हो चुका था, तो अचानक तुमने पाया कि तुम कुछ याद करने लग गए, तुम उसका ख्याल करने लग गए। जिंदगी जो है वो बड़ी ही रहस्यमय है। यहाँ सीधा सपाट कुछ भी नहीं है। बहुत सारी घटनाएं बड़े अलग अलग पैटर्न पे घटनी हैं। इसलिए लोगों को ये गलतफहमी अपने अंदर नहीं डालनी चाहिए कि हमारे विचारों या हमारे उन सब चीज़ों से बहुत कुछ हम रच रहे हैं। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं, कई बार वो इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि देखो मैं ऐसा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो गया, या मैंने ये फोकस किया तो ऐसा हो गया। कई बार घटना कॉस्मिक प्लेन पर बन चुकी है, तो उसके ही चलते हुए तुम प्लान भी करते हो, फोकस भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, विजुअलाइजेशन भी करते हो। ऐसा अनेक मौक़ों पर देखा जा सकता है और इसको अनेक पहलुओं से समझा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो जीवन के लिए बेहतर यही होगा और एक मेडिटेटर के लिए ही बेहतर होगा कि वो चीज़ों को सहजता से ले। सहजता से ले और उनमें बहुत उलझे नहीं। तुम्हारे अंदर विचार गुजरा, घटना घटी, तुम दोनों के साक्षी रहो कि विचार गुजरा, घटना घटी, तुमने देखा, बस। क्योंकि दोनों चीज़ों के कई बार तुम माध्यम बनाए जा सकते हो। कॉस्मिक फोर्सेस में तुम दोनों चीज़ों के माध्यम हो सकते हो, घटना घटने का भी और उसके दर्शन करने का भी। लेकिन तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन कई बार तुम इतनी सक्रिय भूमिका में दिख सकते हो कि तुमको लग सकता है कि कर तो मैं ही रहा था, या मेरे बिना किए तो ये नहीं हो रहा था।
तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बिना किए ना हो, और कभी कभी ऐसा है कि तुम करोगे ही, तुम करने के लिए बाध्य हो, तुमसे वो होगा ही, तुमको वैसी ही इम्पल्स आएगी, तुमको वैसी ही प्रेरणा आएगी और तुम वैसा करने लग जाओगे।